है। यह पेपर 2024 में आया हुआ है बोर्ड परीक्षा में। आइए इसमें देखते हैं कौन से क्वेश्चन दिए हुए हैं। हमारे चैनल पर आपको कक्षा 10 और 12 के सभी विषयों के पेपर देखने को मिल जाएंगे। इतने भी पेपर होते हैं, एक पेपर के 7 सेट बनते हैं। सभी पेपर आपको देखने को मिल जाएंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हमारे चैनल पर कक्षा 9 से लेकर 12 तक मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं, सभी एक एक क्वेश्चन चुन कर। जितने भी क्वेश्चन आप चुनाव के देख सकते हैं। आइए इसमें देखते हैं कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं सब आप कर लेंगे। आसान से क्वेश्चन है, पेपर ऐसा नहीं आता है। 100 नंबर का पूरा पेपर आता है। अच्छे से पढ़े होंगे तो पूरा पेपर कर देंगे। पेपर आसान है। पहले पॉजिटिव क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि अवयव ए और बी के क्रम क्रमशः पी क्रॉस क्यू और क्यू क्रॉस आर है तो ए बी का क्रम है, तो ए बी का क्रम हमारा पी क्रॉस आर हो जाएगा। पहला वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन है, किसी बिंदु पर रेखा y बराबर x प्लस 1 की ढाल वक्र y स्क्वायर बराबर 4x की ढाल के बराबर होगी। किस बिंदु पर पूछ रहा है? बिंदु पूछ रहा है तो y बराबर x प्लस 1 को रेखा दी गई इसकी ढाल और y स्क्वायर बराबर 4x की ढाल बराबर बराबर होगी कह रहा है। तो हम क्या करेंगे, दोनों का एक एक बार अवकलन कर देंगे और जो भी मान आएगा उसको बराबर कर देंगे। वहां से x की वैल्यू आ जाएगी और फिर y की वैल्यू हम निकाल लेंगे किसी एक समीकरण में रख करके, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। इसमें भी शायद फर्स्ट वाला ऑप्शन ही आएगा। फिर आगे आइए देखिए आगे। फिर समाकलन का क्वेश्चन दिया हुआ है, समाकलन √1 प्लस साइन 2x का मान है, ये पूछ रहा है। तो 1 की जगह पर आप साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x लिख सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो आप यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। और साइन 2x को 2 साइन x कॉस x में लिख सकते हैं, क्योंकि ये सूत्र होता है साइन 2a बराबर 2 साइन a कॉस x में करके। फिर साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर का सूत्र बन जाएगा। अंडर रूट में ही फिर जब आप बाहर निकालेंगे तो साइन x प्लस कॉस x बाहर आ जाएगा। साइन x प्लस कॉस x का अवकलन कर देंगे, वही हमारा उत्तर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ, यदि सदिश हाइट i माइनस लैम्डा जे प्लस 2k और 2i माइनस 3j प्लस 4k एक दूसरे पर लंब है तो लैम्डा का मान है। लैम्डा का मान होता है जब लंबवत होते हैं तो कॉस थीटा की वैल्यू 0 होती है। यानी इनके गुणांकों का जब हम गुणा कर देंगे और उसको 0 के बराबर रख देंगे तो वही हमारा उत्तर आ जाएगा लैम्डा का वहीं से। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अवकल समीकरण डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर बराबर 4 अंडर रूट एक्स डिवाइड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर की घात है। तो अवकल समीकरण की घात पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए अंडर रूट दिया हुआ है तो हम अंडर रूट को हटाते हैं सबसे पहले। तो 4 टाइम्स हम वर्क करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। फिर हमारे पास डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर की पावर 4 हो जाएगा इधर। और जो उच्चतम कोटि अवकलज होता है उसी की घात उस अवकल समीकरण की घात कहलाती है। तो हम अंडर रूट हटाएंगे तो डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर पर 4 आ जाएगा। तो यही 4 हमारा जो है आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला विकल्प। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है इसी का, एक एक नंबर के सभी क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें दर्शाइए कि प्लस f(x) बराबर x प्लस 2 यदि x नॉट इक्वल टू 0 और 1 यदि x बराबर 0 x बराबर 0 पर संतत नहीं है। कह रहा है संतत नहीं है तो आपको LHL निकालना है और RHL निकालना है। x बराबर 0 पर और दिखाना है कि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, यानी LHL और RHL बराबर बराबर नहीं है तो ये संतत नहीं होगा। एक नंबर का छोटा सा क्वेश्चन। फिर अगला क्वेश्चन है, साइन इनवर्स साइन 7π/4 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। इसका आपको मुख्य मान बताना है। तो साइन 7π/4 को आप लिख सकते हैं साइन 2π माइनस π/4, क्योंकि 2π माइनस π/4 हो जाएगा 8π माइनस π/4 यानी 7π/4। और फिर आप चेंज करके उसको सॉल्व कर लीजिएगा। छोटा सा क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन है, यदि y बराबर a e की पावर x प्लस b है तो सिद्ध कीजिए कि डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0 जहाँ एक था भी अच्छा नहीं है, आपको दिखाना है। तो y बराबर जो इक्वेशन दी हुई है इसका आप 2 बार अवकलन कर दीजिए और फिर इसी समीकरण में रख दीजिए, 0 आ जाएगा, वही हमारा उत्तर हो जाएगा। 1 नंबर का है छोटा सा क्वेश्चन। फिर अगला क्वेश्चन है, अवकल समीकरण डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान में 1 प्लस वाई स्क्वायर को हल कीजिए। इसको आपको हल करना है। तो 1 प्लस वाई स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। फिर हम दोनों तरफ समाकलन कर देंगे 1 प्लस वाई स्क्वायर और ये डी एक्स हो जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन है, सॉल्व कर लीजिएगा इसको। फिर अगला क्वेश्चन है, किसी दौड़ में ए के जीतने की प्रायिकता 1/3 है और बी के जीतने की प्रायिकता 1/4 है। इस दौड़ में ए और बी में से कोई ना जीत पाए, इसकी क्या प्रायिकता है? क्वेश्चन पूछता है, देख लीजिएगा इसको आप। फिर तीसरा क्वेश्चन, तीसरे का जो है का वाला देखते हैं। 2-2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन है, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चयन पर एक संबंध r बराबर ही दिया हुआ है से किया गया है। क्या a का मतलब बिलोंग्स टू r, b का मतलब बिलोंग्स टू r से निष्पन्न करता है a का मतलब बिलोंग्स टू r सत्य है? एक उदाहरण द्वारा पुष्टि कीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा सा सॉल्व करके लिख दीजिएगा, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 अपान में e की पावर x cos x है तो dy बाई डी एक्स याद कीजिए। सीधे सीधे dy बाई डी एक्स पूछ रहा है तो y बराबर दिया हुआ इसका हम आकलन कर देंगे एक बार। अब यहाँ पर अंश बटे हर वाला जो फार्मूला होता है वो लगेगा। dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा हर इंटू अंश का अवकलज माइनस अंश इंटू हर का अवकलज अपान में हर का स्क्वायर। यही सूत्र आप लगा दीजिएगा इसमें। फिर अगला तरीका देखते हैं गा वाला, अवकल समीकरण dy बाई डी एक्स बराबर e की पावर x sin x को हल कीजिए। क्योंकि अवकल समीकरण दी हुई है, अवकल समीकरण चैप्टर में जो सबसे आखिरी वाली एक्सरसाइज है उसमें इस तरह के क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आप ये करके हल कर लीजिएगा, आसान सा है। पहला क्वेश्चन है, एक पासे को एक बार उछाला जाता है, पासे पर प्राप्त संख्या जो 3 का अपवर्त है को ई से और पासे पर प्राप्त संख्या जो सम है वो एक्स से निरूपित किया जाता है।
क्या ई तथा एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं, ये आपको बताना है। क्वेश्चन देख लीजिएगा, प्रायिकता का है। फिर अगला क्वेश्चन है अवकलन कीजिए y बराबर cos x की पावर sin x। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ, 2 नंबर का है। तो ये आप ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, जब चर की पावर चर होती है तब हम लॉग लेते हैं, तो इसमें हम लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा log y बराबर log cos x की पावर sin x। फिर इसको हम हल कर लेंगे आगे। log m की पावर m वाला सूत्र होता है, n log a वो लगा के आगे जो है अवकलन कर देंगे। पहला क्वेश्चन है किसी लीप ईयर अधिवर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 53 रविवार होने की प्रायिकता को बताना है, तो इसमें शायद उत्तर जो है 2/7 आता है, क्योंकि आगे इसको देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में आया हुआ है। पहला क्वेश्चन है बिंदु 5 2 -4 पे जाने वाली रेखा सदिश 3i - 2j - 7k के समांतर रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। ये बिंदु वेक्टर ए दिया हुआ है और वेक्टर बी दिया हुआ है, तो सूत्र होता है वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस एन वेक्टर बी, इसी में हम रख देंगे। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है वेक्टर ए क्रॉस बी प्लस सी प्लस बी क्रॉस सी प्लस ए प्लस सी क्रॉस ए प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसके बुला करके जोड़ दीजिएगा सभी को, आपका उत्तर आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है ए बराबर 1 2 1 2 3 4 5 बी बराबर 1 4 5 में संबंध आर छोटा है तो आर से संबंधित क्रमिक युग्मों का समुच्चय याद कीजिए तथा बी से ए तक संबंध को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन दिया हुआ है, तो संबंध दिया हुआ है आर छोटा है मतलब एक्स वाई से छोटा है। पहले आप इससे क्रमिक युग्म लिख लीजिएगा, उसके बाद में इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 5 नंबर के क्वेश्चन सभी स्टूडेंट्स हैं। अब ये 5 नंबर के 10 क्वेश्चन आते हैं, इनको आप अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें अथवा में कोई क्वेश्चन नहीं होता है 5 नंबर वाले में, और 5 नंबर पर आपका पूरा 1% बनता है, तो आप अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है सीखा वाला एक्स वाई जेड के मानों को याद कीजिए। यदि आव्यूह ए बराबर ये आव्यूह दिया हुआ है ए डैश ए बराबर आई को संतुष्ट करता है, तो ए दिया हुआ है, आप इसका ए डैश निकाल लीजिएगा परिवर्त आव्यूह और फिर इनकी गुणा कर लीजिएगा। फिर आई तो आप जानते हैं बराबर करके आप सॉल्व कर लीजिएगा, तो एक्स वाई जेड के मान आ जाएंगे। फिर पहला एक्स के सापेक्ष वाई बराबर एक्स की पावर एक्स प्लस कॉस एक्स की पावर 10x का अवकलन कीजिए। ये भी अवकलन का क्वेश्चन है, इसमें भी आपको लॉग लेकर के तो सॉल्व करना है। 5 नंबर का पूरा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित अवरोधों के अंतर्गत z बराबर x+3y का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। नीचे असमीकाएं दी हुई है, न्यूनतम मान को ज्ञात करना है। स्टूडेंट्स आप ध्यान रखिए, इस चैप्टर से रैखिक असमीका वाले से रैखिक प्रोग्रामिंग चैप्टर है, इससे हर साल एक क्वेश्चन आपका जरूर है। आप हमारे चैनल पर जाएंगे, यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा इसी चैप्टर में, इसी का प्लेलिस्ट में क्वेश्चन पड़ा हुआ है, वो आप वीडियो देख लेंगे तो इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, हर क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। इस तरह से मैंने इसको समझाया है बहुत अच्छे से, देख लीजिएगा उसको जरूर। पहला क्वेश्चन पर रेखाओं ये और ये रेखाएं दी हैं, तो इनसे न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। न्यूनतम दूरी को ज्ञात करनी है, उसको सीधे लगा दीजिएगा a2 - a1 डॉट b1 प्लस b2 अपान b1 प्लस b2 का मापांक सूत्र होता है। फिर अगला क्वेश्चन है ऐसी दो संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 15 है और उनके वर्गों का योगफल न्यूनतम है। ये अवकलन के अनुप्रयोग का क्वेश्चन है, इसको आप कर लीजिएगा, ये आपको सब लगाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन है वृत्त x² + y² बराबर a² का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसका केंद्र 0,0 हो जाएगा और त्रिज्या a हो जाएगी, तो लिमिट हम 0 से a लगा देंगे। प्ले वृत्त के एक भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे छोटे वाले का, फिर उसको 4 से गुणा कर देंगे, तुम्हारे पूरे वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। ये भी आसान सा है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है सदिशों वेक्टर ए वेक्टर बी पर लंब रेखा सदिश ज्ञात कीजिए तथा उनके बीच के कोण की जीआर साइन भी ज्ञात कीजिए। ये सदिश रूप में एक दी हुई है, तो लंब रेखा सदिश यूनिट वेक्टर एन करना है। यूनिट वेक्टर एन होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपान वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मापांक। इसी तरह से साइन का सूत्र होता है, वो आप लगा करके फार्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन है ये वाला, आप अच्छे से कर लीजिएगा इसको। पहला क्वेश्चन है घा वाला ए बराबर दिया हुआ, तो सिद्ध कीजिए कि ए की पावर एन बराबर देश। ये आपका जो है आव्यूह का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपकी बुक में उदाहरण दिया होगा, अच्छे देख लीजिएगा, उदाहरण का क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट। फिर अगला क्वेश्चन है ये जो है प्रायिकता का क्वेश्चन है, ये भी आप कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन 7 में आते हैं। 7 अब आपका जो है ये लॉन्ग वाले क्वेश्चन है, इसमें से आपको अथवा में दिया रहता है, कोई एक सेट करना होता है। क्वेश्चन नंबर 7 8 और 9 ये 3 क्वेश्चन लॉन्ग के होते हैं, 8 नंबर के होते हैं, इसमें से आपको एक एक करना होता है। पहला क्वेश्चन क्या होगा, आव्यूह ए बराबर आव्यूह दिया है, तो ए इनवर्स याद कीजिए, आपको ए इनवर्स निकालना है। अब यहाँ पर यह नहीं लिखा है कि आप प्रारंभिक संक्रिया द्वारा याद कीजिए या किससे याद कीजिए, प्रारंभिक संक्रिया द्वारा थोड़ा कठिन होता है, तो आप जो है एडजॉइंट ए करके निकाल सकते हैं। जो इसका निकाला था दूसरी विधि भी है, वो थोड़ा आसान होती है। यदि आपको ये ना आ रहा हो तो जो नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है निम्न के समीकरणों के निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए, ये भी आसान, ज्यादा कठिन नहीं है। जो आपको अच्छे से आ रहा हो वही आप कीजिएगा। जो क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, इसमें दोनों अवकल समीकरण के क्वेश्चन दिए हुए हैं। अवकल समीकरण के पहला क्वेश्चन है अवकल समीकरण को हल कीजिए tan इनवर्स y माइनस एक्स dy बराबर 1 + y² dx। दूसरा क्वेश्चन है dy/dx प्लस y अपॉन x बराबर x², यदि y बराबर 1 जबकि x बराबर 1। ये y बराबर 1 और x बराबर 1 दिया हुआ है, इससे आपको c की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो आपको इससे जो अच्छे से आ रहा है वो आप कर लीजिएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, ये भी लॉन्ग का क्वेश्चन है। समाकलन के क्वेश्चन दिए हुए हैं, बहुत निश्चित समाकलन के क्वेश्चन है। पहला है समाकलन 0 से पाई x dx अपॉन में a² cos² x प्लस b² sin² x। फिर दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है खा वाला समाकलन 0 से π/2 sin 2x tan इनवर्स sin x dx बराबर π/2 - 1। ये आपको सिद्ध करना है।
तो इसमें से आपको जो अच्छे से आ रहा है कोई एक कर लीजिएगा। वैसे जो पहला वाला क्वेश्चन है वो थोड़ा आसान है, तो जो आपको अच्छे से आ रहा है वही आप कीजिएगा। यही पूरा पेपर था, नीचे ही पेपर इंग्लिश में दिया होता है, तो इतना ही आपका पेपर है। और हमारे चैनल पर आपको जितने भी पेपर है सभी के मिल जाएंगे पूरे पीडीएफ, और जो एक एक क्वेश्चन जो है जो आपसे ना लग रहा हुआ बता दीजिएगा। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।